देखो बेटा, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, सोनोरस इन नेचर, डलनेस, डक्टिलिटी। कौन सी शो नहीं होती? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करते हैं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सोनोरस नेचर का होना मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी यानी कि इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज पोसेस करता है मेटल, लेकिन डलनेस पोसेस नहीं करता, बल्कि लस्ट्रस सरफेस होती है मेटल्स की। सेकेंड क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज, अभी मैंने बताया है, दैट इज डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होता है? उसको थिन शीट में कन्वर्ट करना। सोनोरोसिटी क्या होता है? सोनोरस होना उसका, यानी कि जब कोई उसकी सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, किसी चीज़ से हम उसकी सरफेस को स्ट्राइक करते हैं तो साउंड अपीयर होता है, दैट इज द सोनोरोसिटी। कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, which one of the following metals do not react with cold as well as hot water। ये क्वेश्चन पिछले साल फाइनल एग्जाम में भी आया हुआ था कि 2-3 मेटल्स दे रखे थे और पूछा गया था कि सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करेगा, सिर्फ हॉट के साथ कौन रिएक्ट करेगा, और ऐसा कौन सा मेटल है जो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये कह रहा है कि डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी इस चैप्टर में जिसमें हमें शो किया गया था कि जो आयरन है वो हमेशा वाटर की स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, और स्टीम क्या होता है? वेपर स्टेट होती है उसकी, ठीक है। तो ना ही तो वो कोल्ड वाटर होती है और ना ही हॉट वाटर होती है। आयरन हमेशा वाटर की स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। हमने एक्टिविटी भी पढ़ी थी और डिस्कस भी की थी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? आयरन, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam। देखो, इसी एक्टिविटी का प्रोडक्ट तुमसे पूछ लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑप्शन ए FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe2O3 एंड Fe3O4। अब इसके लिए तुम्हें एक्टिविटी अगर तुम्हें याद है तो तुम लिख दोगे, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक्टिविटीज़ को जरूर किया करो। देखो, आयरन जब भी स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर एक मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। तो रिएक्शन होती है 3Fe प्लस 4H2O, और Fe3O4 की फॉर्मेशन होती है प्लस 4H2। ये देखो बेटा, यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। या तो ये रिएक्ट नहीं करेगा वाटर के साथ, या ये वायलेंटली रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, या लेस वायलेंटली रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, या बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे जो स्टिक कर जाएंगे टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। ये भी एक्टिविटी रिलेटेड है, और हमने पढ़ा था जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा कि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स की फॉर्मेशन होती है, और वो बबल जो हैं वो उनकी सरफेस पे स्टिक कर जाते हैं। इसकी वजह से कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH जो है वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस के बबल्स स्टिक कर गए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि डज नॉट रिएक्ट तो नहीं आएगा, ठीक है। वायलेंटली भी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है, और बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। यू कैन सी द आंसर। करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? डी, यानी कि
थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट करेक्ट हैं कि लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस जो फॉर्म होती है वो स्टिक कर जाती है। कैल्शियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, हाइड्रोजन फॉर्म होगी, कैल्शियम मेटल सिंक कर जाता है वाटर में हाफ एन आवर के बाद या एन आवर के बाद, इसलिए बबल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑब्जर्व किए जाते हैं। वो मेटल की सरफेस पे जब स्टिक करेंगे तो वो फ्लोट करेगा, ठीक है। मैं ये क्वेश्चंस डायरेक्टली बुक से इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि तुम्हें कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। सभी क्वेश्चंस तुम्हें डिटेल में यहाँ पे समझा दिए जाएंगे जो मुझे लगेगा कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कुछ असर्शन रीज़न की हम एक सीरीज़ बनाएंगे, उसको भी तुम ज़रूर देखना। असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस का अलग से एक वीडियो आएगा, ठीक है। क्वेश्चन इज द कंपोजिशन ऑफ एक्वारीजिया इज, एक्वारीजिया क्या होता है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। रॉयल वाटर जिसको बोलते हैं, इसमें डाइल्यूट HCl या कंसनट्रेटेड HCl है इस रेशो में। फिर बताना है कि कंसनट्रेटेड HCl है, डाइल्यूट HNO3 इस रेशो में, या दोनों कंसनट्रेटेड हैं इस रेशो में, या दोनों डाइल्यूट हैं इस रेशो में। तो हमें पता है कि जो एक्वारीजिया है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3, और वो भी 3:1 की रेशो में होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टरस। वैसे तो नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते, लेकिन एक एग्जम्पशन है, ठीक है, वो क्या होता है, आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है। देखो ऑक्सीजन गैस होती है तो लस्ट्रस नॉन लस्ट्रस होने का इसका कोई कंसेप्ट बनता नहीं। सल्फर जो है वो भी लस्ट्रस नहीं होता और नाइट्रोजन भी लस्ट्रस नहीं होता है। आयोडीन जो है वो स्मॉल बीड्स की फॉर्म में ऑब्टेन होता है, और आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी सरफेस जो है वो शाइन करती है, पर्पल कलर का होता है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, ठीक है। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन द एयर। अब तुम्हारे माइंड में वो जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना वो आ जानी चाहिए, जो हमने मेटल नॉन मेटल के केस में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। इट रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये विग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, यानी कि तेजी से रिएक्ट करता है, और विग्रसली मतलब ब्लास्ट भी हो सकता है वाटर में। इनमें से कौन सा है? सबसे पहली बात तो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो कभी भी टॉप रिएक्टिविटी में नहीं आते। फॉस्फोरस भी इतना रिएक्टिव नहीं है। जब हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे तो सबसे ऊपर पोटेशियम है, फिर सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसने फर्स्ट लाइन में देखो इन्होंने पूछा है कि ये इतना सॉफ्ट है कि नाइफ से भी कट किया जा सकता है, तो ऐसा मेटल कौन सा है? सोडियम है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और जो भी मॉइस्चर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा इवन उसके साथ भी रिएक्ट करके और विग्रसली रिएक्ट करता है, यानी कि लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। इसीलिए सोडियम को हमेशा कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर किया जाता है ताकि आसपास के मॉइस्चर को वो गेन ना कर सके, ठीक है, और किसी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो इसलिए। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 एलिमेंट दिए हैं X, Y, Z। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है इनका। X का है 28, Y का है 287, Z का है 282। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम इनका एटॉमिक नंबर फाउंड आउट कर सकते हैं ना। फिर पूछा गया है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। X is a metal, Y is a metal, Z is a non metal, Y is non metal, Z metal। अरे जब हमें एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा तो हम इनका कैलकुलेट कर लेंगे, फिर ये देख लेंगे कि इनके कॉन्फ़िगरेशन में किसकी लूज करने की। जब ये 7 वाला है मान लो, तो ये लूज थोड़ी करेगा 7, इसकी टेंडेंसी रहेगी कि 1 गेन कर लूँ और अपना 8 कर लूँ इसको, यानी कि Y मेटल तो बिल्कुल भी नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि गेन करने की टेंडेंसी है, मेटल की तो लूज करने की होती है, तो ये तो नॉन मेटल है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्स मेटल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, 2 8 देखो, तो मेटल की तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, ये अपना 8 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से क्यों लूज करेगा, ठीक है, तो एक्स क्या होगा? मेटल तो नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अब देखते हैं Z के बारे में। Z के लास्ट ऑर्बिटल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी टेंडेंसी रहेगी कि इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें ताकि इसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाए? 8, और अगर आउटर मोस्ट फुल्ली फिल्ड या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होता है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है ना, तो इसीलिए +2 चार्ज आ जाएगा, यानी कि Z क्या है हमारे पास? मेटल है, और Y थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि नॉन मेटल है, क्योंकि एक गेन करके अपना 8 कर सकता है ये, तो ऑप्शन ढूंढो, Y इज अ नॉन मेटल, Z इज अ मेटल, ठीक है। आई थिंक यू हैव गॉट द आंसर। Last question, although metals form basic oxides, which of the following metals forms an amphoteric? Amphoteric मतलब जो दोनों तरह से बिहेव करे, एसिडिक की तरह भी और बेसिक की तरह भी। ऑप्शन है सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड कॉपर। कैसे पता लगाएंगे? देखो बेटा, जो ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे एंड वाटर की फॉर्मेशन करेंगे, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसा ही करता है, इसी मैनर में रिएक्ट करेगा। Al2O3 एसिड यानी कि HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो AlCl3 सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहा है एंड वाटर। Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है 2NaOH, तो ये क्या फॉर्म करता है? सोडियम एल्यूमिनेट, 2NaAlO2 प्लस H2, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। यू कैन सी एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर।